तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा एंड आज हम बेसिक लॉगरिथम एंड प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर 3 डॉट पे पार्ट 1 का लिंक आ जाएगा। उस 3 डॉट पे क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 का लिंक दे देता हूँ, वहां से जाकर के आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए। और ये जो पार्ट 2 होने वाला है, इसमें हम लोग लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया था कि हम सुपर 11 प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक प्रॉपर्टीज का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सभी का प्रूफ देखेंगे और साथ ही में कुछ अच्छे खासे एग्जांपल्स को भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज को। लॉगरिथम के पहले प्रॉपर्टी को P1 का नाम देंगे। P1 लॉगरिथम का ये पहला प्रॉपर्टी होगा। लॉगरिथम of a number to the same base is 1। मैथमेटिकली देखते हैं इसको, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू दी सेम बेस। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू दी सेम बेस, इसका रिजल्ट कितना देगा? 1 देगा। वेयर ये जो a है ये पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये जो a है ये पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, ये log a टू द बेस a को हमने क्या किया? x लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अब ये log को हटाएंगे तो ये a जो है इसका बेस है, log को हटाने के बाद ये a इसका बेस बन जाएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा a और ये a इसका बेस बन जाएगा, मतलब a टू द पावर x। तो x की वैल्यू 1 आ गई, यानी x को क्या माना था? log a टू द बेस a, रिजल्ट 1 के बराबर। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला जो एग्जांपल है, जैसे कि log 2 टू द बेस 2, ये रिजल्ट 1 देगा। और जब हम बेसिक में समझ रहे थे तो हमने बताया था कि ये 2 का पावर क्या लगाएं ताकि 2 आएगा, तो 2 का पावर 1 लगाएंगे तो 2 आएगा, तो ये 1। ये मैंने बेसिक से देखा था। अब इसी चीज को हम प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला नंबर जो मेरा प्रॉपर्टीज है वह log, दोनों अगर उसका नंबर भी और बेस भी दोनों अगर सेम हो तो उसका रिजल्ट 1 देगा, या नंबर भी बेस दोनों सेम है, रिजल्ट कितना देगा? 1 देगा। दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। log cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, वैल्यू को पुट करते हैं। log cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो दोनों सेम है, रिजल्ट कितना देगा? 1 देगा। एक इरेशनल नंबर को लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, log 1.3। ये इरेशनल नंबर है 1.3, ये इरेशनल नंबर है, परंतु दोनों सेम है, तो रिजल्ट कितना देगा? 1 देगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 देखा, इसका प्रूफ देखा और एग्जांपल्स करे 1-2। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। इस तरीके से हम लोगों को प्रॉपर्टी को देखना है और उसके प्रूफ को भी देखना है और साथ ही 2-3 एग्जांपल्स भी करने हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू दी एनी बेस इज 0। इसको मैथमेटिकली देखते हैं। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, बेस कुछ भी होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। वेयर ये जो a है ये ग्रेटर देन 0, ये a ग्रेटर देन 0 मतलब a पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब इसके प्रूफ को देखते हैं कि ये लॉगरिथम यूनिटी का किसी भी बेस की वजह से उसका रिजल्ट 0 कैसे आता है। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए इस LHS वाले को हमने क्या किया? log 1 टू द बेस a, इसको हमने x लेट कर लिया, मान लिया। अब इस log को हटाएंगे तो ये यहाँ का बेस बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, और ये a जो है इसका बेस बन जाएगा, और इस 1 को हम a टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आ गई 0 के बराबर, और x को हमने क्या माना था? log 1 टू द बेस a,
बराबर क्या आ गया 0। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे log 1 टू द बेस 10, एनी बेस कुछ भी ले सकते हैं, तो रिजल्ट क्या देगा 0 देगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल करते हैं log cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बेस में लगा देते 10, फिर भी इसका जो रिजल्ट होगा वो log, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और बेस में क्या है 10, तो रिजल्ट क्या देगा 0 देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और अपने मन से भी आप 2-3 एग्जांपल बना सकते हैं यहाँ से। तो हमने लॉगरिथम ऑफ अ यूनिटी टू द एनी बेस इज 0 होता है, ये देखा, प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखा, इसके प्रूफ को देखा, और 1-2 एग्जांपल्स भी करे। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी लॉगरिथम का प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू इट्स रेसिप्रोकल एज अ बेस इज -1। मैथमेटिकली देखते हैं लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू इट्स रेसिप्रोकल, समझ में आ रहा है? लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू इट्स रेसिप्रोकल, इसका जो रिजल्ट देगा वो देगा -1। ये समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर का लॉगरिथम और बेस क्या होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा -1 आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा -1 आएगा। अब इस चीज को हम लोग यहाँ तो मैथमेटिकली देख लिया, अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, तो इस LHS वाले को हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले करते आ रहे हैं, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से इस लॉग को हटाएंगे, तो यहाँ लॉग को हटाएंगे तो यहाँ का बेस बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ए बचेगा, तो 1/a, और ये यहाँ x का बेस बन जाएगा, तो पावर क्या x। अब क्या करेंगे, ये a इक्वल टू ये a अगर ऊपर जाएगा तो 1/a, मतलब a टू दी पावर -1, और a टू दी पावर -1 इंटू एक्स, a टू दी पावर -x, और यहाँ 1 पावर में, तो -x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू -1, और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे log वो a और बेस 1/a, इसका रिजल्ट -1 प्रूफ हो गया, या हमने प्रूफ भी कर लिया। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि log 2 और 1/2, log 2 1/2, रिजल्ट कितना देगा -1 देगा। एग्जाम्पल दूसरा नंबर एग्जाम्पल को करते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हैं, log 3/4, और यहाँ लगा देते हैं 4/3, तो ये क्या हो जाएगा log 3/4, और इसको आप 4/3 को आप 1/3/4 लिख सकते हैं। तो ये 4/3 को हमने क्या किया 1/3/4 कर दिया, तो ये 4/3 का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो गया, मतलब कि ये 3/4 और ये 1/3/4, तो इसका इस नंबर का ये रेसिप्रोकल है, तो इसका रिजल्ट कितना देगा -1 देगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखा, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू इट्स रेसिप्रोकल एज अ बेस इज -1, और इसके बाद इसके प्रूफ को भी देखा, और 1-2 एग्जांपल्स भी करे। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 की चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये कहता है लॉग b टू दी पावर n, और बेस में a, तो ये जो पावर होता है ये आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, n इंटू लॉग b, और टू दी बेस कितना हो जाएगा a बेस। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसका पावर जो होता है वो कहाँ आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, पावर कहाँ आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं log b टू दी पावर n, और बेस में है a, इसको हम क्या करते हैं x लेट कर लेते हैं,
अब जैसा कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, जब इस लॉग को हटाएंगे तो यहाँ का बेस बन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी टू दी पावर एन इक्वल टू, और यहाँ का ए जो था ये बेस, ये यहाँ का बेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसमें nth रूट लगाते हैं, तो nth रूट लगाने पे क्या आएगा रिजल्ट वो देखते हैं। nth रूट में क्या होगा, ये बी टू दी पावर एन का पावर हो जाएगा 1/n, और ए टू दी पावर एक्स का पावर हो जाएगा 1/n। इसके बाद यानी ये जो n है, इस n से ये n कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बी टू दी पावर 1 बचेगा, बी टू दी पावर 1 बचेगा इक्वल टू ए टू दी पावर x है का पावर 1/n है, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर x/n हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू दी पावर x/n हो जाएगा। तो इसको आप इधर ले आओ, यानी कि ए टू दी पावर x/n इक्वल टू क्या, b। अब ये एक एक्सपोनेंशियल का रूप का है, इस एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में बदलना है। शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि इसको कैसे बदलते हैं। लॉगरिथम में बदलने के लिए ये जो पावर है, ये पावर कहाँ आ जाता है, बराबर में आ जाता है। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं। ये जो ए है, ये यहाँ का बेस जो है अभी भी ये बेस में ही रहेगा, और जो रिजल्ट आ रहा था वो नंबर को हम यहाँ लगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये बन जाता है एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, शुरू से ही करते आ रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे, तो x इक्वल टू एन इंटू लॉग बी टू दी पावर बी, एन इंटू लॉग बी टू दी बेस ए, और x के प्लेस पे चूंकि x को हमने क्या माना था, लॉग बी टू दी पावर n, एंड बेस में क्या था, a था, इक्वल टू n इंटू लॉग बी टू दी बेस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया, लॉग बी टू दी पावर n बेस a इक्वल टू n इंटू लॉग बी टू दी बेस a। यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा था, हमने इसको प्रूफ भी कर लिया, प्रूफ से भी देख लिया। अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल क्या करते हैं, जैसे कि लॉग 64 टू दी बेस 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 64 को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6, बेस में कितना है, 2 है। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, बचेगा क्या, लॉग 2 और बेस 2, तो 6 इंटू लॉग 2 और बेस 2, प्रॉपर्टी नंबर 1 से कितना रिजल्ट देगा, 1 देगा, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि 1/2 एंड लॉग 4, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये जो पावर है 2, ये पावर कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। एक काम करते हैं, यहाँ बेस भी लगा देते हैं 2, यहाँ बेस भी क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, तो ये जो पावर है ये पावर कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log 2 टू दी बेस 2। अब इस 2 से 2 को कैंसिल करते हैं, log 2 टू दी बेस 2 कितना रिजल्ट देगा, 1 रिजल्ट देगा। अब इसी चीज को हम एक अदर वे से देखते हैं। कभी कभार आपको जेई में क्या करेगा, जेई में आपको कुछ ऐसा कंडीशन दिया रहेगा जिससे कि आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जो 1/2 है ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू लॉग 4 टू दी बेस 2, यही चीज है ये। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो 1/2 है मल्टीप्लीकेशन में, इसको पावर में भेज देते हैं, सेम बात है। तो ये हो जाएगा log 4, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, और ये 2 जो कि लगा हुआ है बेस में लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, log 4 टू दी पावर 1/2 मतलब √4, और ये बेस में कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसको देखते हैं, ये log √4 टू दी बेस 2, तो log √4 को √4 का मतलब log 2, एंड बेस में कितना है, 2 है, रिजल्ट कितना आया, 1 ही आया। मतलब यहाँ से भी रिजल्ट 1 ही आ रहा है, यहाँ से भी रिजल्ट 1 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया कि ये जो 1/2 मल्टीप्लीकेशन में था, इसको कहाँ भेज दिया, इसके पावर में भेज दिया। सेम बात है, ये पावर में रहता तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, या मल्टीप्लीकेशन में है तो हमने क्या किया, पावर में भेज दिया। सेम बात हुआ, ये चीज, ये बात सेम हुआ। तो ये कभी कभार आपको जेई में ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कंडीशन दिया रहेगा जिससे कि आपको ये करना पड़ेगा, और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखा, इसके प्रूफ के बारे में भी चर्चा करें, और इसके बाद एक दो एग्जांपल्स भी देखे। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो है प्रोडक्ट रूल। क्या है, प्रोडक्ट रूल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पढ़े होंगे तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स बना रहे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा नोट्स को
पढ़ने में, फिर बाद में रिवीजन करने में। तो अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, जो कि हमारा है क्या, प्रोडक्ट रूल, जो कि हमारा है प्रोडक्ट रूल। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वह हमारा प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या कहता है, log m इंटू एन टू दी बेस ए, ये हो जाएगा log m टू दी बेस ए प्लस log n टू दी बेस ए। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। ये जो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये सेपरेट होकर के एडिशन में आ जाएगा। इस दोनों को सेपरेट कर देंगे और ऐड कर देंगे। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए इस RHS में इसको हम क्या करते हैं, log m टू दी बेस ए को एक्सलेट कर लेते हैं और इस log n टू दी बेस ए को भी y लेट कर लेते हैं। दोनों का हमने क्या किया, कुछ न कुछ लेट कर लिया। अब ये फिर से इस log को हटाएंगे तो ये यहाँ का बेस बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, m बचेगा। m इक्वल टू ये हो जाएगा a टू दी पावर x। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब फिर से इस log को हटाएंगे तो यहाँ का बेस बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा, इक्वल टू a टू दी पावर y। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, या मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड LHS को LHS के साथ। तो ये हो जाएगा m इंटू एन इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, ये हो जाएगा। अब ये m इंटू एन इक्वल टू ये हो जाएगा a टू दी पावर, दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू एन। अब ये सेम चीज हो गया, एक्सपोनेंशियल के रूप का हो गया। अब इस एक्सपोनेंशियल को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, लॉगरिथम में ले जाएंगे। तो ये पावर जो हो जाएगा ये इक्वल टू के यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू के बाद में आ जाता है ये पावर, लॉग लगाएंगे और ये जो बेस है ये अभी भी बेस में ही रहेगा और ये जो रिजल्ट आ रहा था ये m इंटू एन यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, log m इंटू एन और बेस में कितना a, और x के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, log m टू दी बेस a, log m टू दी बेस a एंड y के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, प्लस है तो प्लस, एंड y के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, log n टू दी बेस a, क्योंकि ये माने हुए थे स्टार्टिंग में, log n टू दी बेस a। ये हो गया प्रूफ आपका, ये हो गया प्रूफ आपका। यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 को हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो कि था प्रोडक्ट रूल, उसको हमने प्रूव भी कर लिया। अब इस पे एक दो एग्जांपल्स करते हैं। ये चीज आपको अगर एसएस लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ गया, आप लोग समझ गए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन में था ये सेपरेट होकर के एडिशन में आ जाएगा। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे अब हम कुछ एग्जांपल्स को करने वाले हैं। एग्जांपल, पहला नंबर एग्जांपल जैसे कि log 25 एंड बेस 4 है प्लस log 100 एंड बेस आप लगा दो, यहाँ पे बेस में 100 कर दो एंड log 4 और बेस में कर दो 100। तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। तो log m इंटू एन तो क्या हो जाएगा, log m इंटू एन मतलब 25 इंटू 4 और बेस में कितना है 100। तो ये हो जाएगा log 100 और ये बेस में हो जाएगा 100। तो इसका रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। एक और एग्जाम्पल को अगर लेंगे तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 30 लेते हैं एक एग्जाम्पल, एंड log 3 टू द बेस 30 और प्लस log 5 टू द बेस 30। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दो एलिमेंट था 25 एंड 4, तो दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई में ला दिया। यहाँ 3 एलिमेंट है 2, 3 एंड 5, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे। यहाँ क्या है, log 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये एडिशन में तो क्या कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो कहाँ ले जाएंगे, एडिशन में। और बेस कितना लगा हुआ है 30, तो ये हो जाएगा log, इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 30 और बेस में कितना है 30। प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये इसका रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब 2 टाइप का एलिमेंट था तो दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया।
यहाँ 3 टाइप का एलिमेंट था तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ एक आप नोट बना करके लिख लीजिए, ये नोट log x टू द बेस ए प्लस log y टू द बेस ए प्लस log z टू द बेस ए इक्वल टू कितना देगा रिजल्ट, x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब log x इंटू वाई इंटू जेड, और बेस में कितना रहेगा, ए रहेगा। ये होता है प्रॉपर्टी। सेम बात है, यही प्रोडक्ट रूल का जो प्रॉपर्टी था सेम यही प्रॉपर्टी ये भी है। अगर यहाँ आप प्लस में जितना बढ़ाते जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में उतना ही बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं आप। जैसे कि ये एलिमेंट यहाँ बढ़ता जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में भी एलिमेंट बढ़ता जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, इसको आप नोट बना करके लिख लीजिए। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखा। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो हमारा कोशिएंट रूल, लॉगरिथम का कोशिएंट रूल। वो क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अब बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो है हमारा कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल मतलब log m बाई n बेस ए इक्वल टू हो जाएगा log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ऑफ ए। तो वहां था प्रोडक्ट रूल, तो हमने ऐड किया यहाँ कोशिएंट रूल है, मतलब डिवीजन में है तो यहाँ का क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसका प्रूफ देखते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं आरएचएस में, इसको इस दोनों को लेट कर लेते हैं। log m टू द बेस ए को हम क्या कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, और एंड log n टू द बेस ए को हम क्या कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं। अब फिर से इस log को हटाएंगे तो ये a यहाँ का बेस बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, m बचेगा, a टू द पावर x। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करो, एंड फिर से ये n यहाँ बचेगा n, एंड ये यहाँ का बेस बन जाएगा a टू द पावर y। इसको इक्वेशन सेकंड लेट करो। अब क्या करेंगे, वहां प्रोडक्ट रूल था तो हमने दोनों को क्या किया था, मल्टीप्लाई करके प्रूव करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे क्या है, कोशिएंट रूल है। कोशिएंट रूल मतलब डिवीजन करेंगे, तो इसको क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट को सेकंड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो एलएचएस वाले को एलएचएस वाले के साथ डिवाइड करेंगे, और आरएचएस वाले को आरएचएस वाले के साथ। तो m बाई n इक्वल टू a टू द पावर x बट्टे a टू द पावर y होगा, यानी m बाई n इक्वल टू a टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ये प्रॉपर्टी सबको पता होगा। अब इसको इधर लाते हैं, a टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू m बाई n। ये अब आ गया वही एक्सपोनेंशियल के फॉर्म का आ गया। अब इस एक्सपोनेंशियल को हम लोग लॉगरिथम में बदलना जानते हैं, तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, एंड यहाँ लॉग लगाएंगे, और यहाँ का जो बेस है ये यहाँ का बेस रहेगा, और ये m बाई n कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, m बाई n यहाँ लग जाएगा। तो ये हो गया log m बाई n टू द बेस ऑफ a इक्वल टू, इस x के प्लेस पे कितना लिखेंगे, log m टू द बेस a, log m टू द बेस a, माइनस है तो माइनस, y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, log n टू द बेस ऑफ a। ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो हमने प्रूफ को भी देखा, प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखा, इसके प्रूफ को देखा। अब इस पे क्या करते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर एसएस लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस पे एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कि लॉग एंड 100 एंड बेस में लगा देते हैं 4 माइनस log 25 एंड बेस में लगा देते हैं 4। तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n क्या होगा, log m बाई n, और ये बेस कितना है, 4 है, तो log m बाई n, तो m बाई n में m के प्लेस पे कितना है 100, एंड n के प्लेस पे कितना है 25, ये हो जाएगा 25, 4 से कटेगा, log 4 टू दी, और प्रॉपर्टी नंबर 1 से इसका रिजल्ट 1 देगा, इसका रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा। अब इसमें इस प्रॉपर्टी में जो मिस्टेक होता है स्टूडेंट के द्वारा,
उस मिस्टेक पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि प्रोडक्ट रूल पे बात करें तो log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m टू द बेस a एंड प्लस log n टू द बेस ऑफ a। अब इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कभी कभी जेई में ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट गलती करते हैं log m प्लस n, यहाँ इसको लेट कर लेते हैं वो, जैसे कि log m प्लस n को वो log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए कर देते हैं, जो कि सीधा साधी ये गलत है। ये ब्लंडर मिस्टेक होता है स्टूडेंट के द्वारा और वो अपना नंबर गवा के आ जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ m इंटू एन है, यहाँ क्या है m इंटू एन है, यहाँ m इंटू एन है, इस तरीके का रिजल्ट है। वही क्वोशिएंट रूल में यहाँ क्या लगेगा m बट्टे n लगेगा, क्या लगेगा m बट्टे n लगेगा, ये डिवीजन में यहाँ होगा। और प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में होगा और इसका रिजल्ट ये होता है। तो इस मिस्टेक को आप लोगों को अवॉइड करना है, किसी भी एग्जाम में अवॉइड करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखा। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे क्वोशिएंट रूल पे एक एग्जांपल से भी इसको समझने की कोशिश करी, प्रूफ तो हम लोग देख लिए थे। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 7 होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वह है बेस पावर फॉर्मूला। बेस पावर फॉर्मूला, तो बेस पावर फॉर्मूला क्या कहता है, बेस पावर फॉर्मूला कहता है जैसे कि log b और यहाँ बेस लगा है और इसका पावर अगर n है, अगर इसका पावर n है तो ये हो जाएगा, यहाँ का जो ये इस बेस का जो पावर है वो आ जाता है ये आ जाता है, ये n जो है ये अपना रेसिप्रोकल होकर के इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये n अपना रेसिप्रोकल होकर के इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। एंड यहाँ क्या बचेगा log b एंड क्या बचेगा बेस a बचेगा। ये होता है बेस पावर फॉर्मूला। बेस पावर फॉर्मूला मतलब बेस का पावर फॉर्मूला। तो ये n जो होगा ये टोटल का डिवीजन में आ जाएगा, मतलब ये n इस टोटल का क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं, अब इसका क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, log b और a टू दी पावर n है, इसको हम क्या करते हैं x लेट कर लेते हैं, इसको हम x लेट कर लेते हैं। अब ये log को हटाएंगे तो a टू दी पावर n जो यहाँ का बेस है, यहाँ का बेस बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा b बचेगा, इक्वल्स टू a टू दी पावर n टू दी पावर ये x हो जाएगा, a टू दी पावर n टू दी पावर x हो जाएगा, ये बेस यहाँ का बेस बन जाएगा। अब b इक्वल्स टू a टू दी पावर n x, a टू दी पावर n इंटू x होगा, a टू दी पावर n इंटू x। अब इसको इधर लाइए, a टू दी पावर n इंटू x इक्वल्स टू b। अब ये सेम चीज क्या है, एक्सपोनेंशियल, a टू दी पावर n x इक्वल्स टू b, ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल के फॉर्म को अब हम कहाँ लाएंगे, लॉगरिथम के रूप में लाएंगे। तो लॉगरिथम के रूप में लाने के लिए ये nx पावर इक्वल टू में आ जाएगा, लॉग लगाएंगे, ये बेस यहाँ का बेस बन जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, तो log b टू दी बेस इक्वल टू nx हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये n जो है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो यहाँ क्या बचेगा x इक्वल टू ये n यहाँ का डिवीजन में आ जाएगा 1/n इंटू log b टू दी बेस a। और x के प्लेस पे कितना लिखेंगे, क्या माने थे, log b और बेस में कितना है a टू दी पावर n इक्वल टू 1/n इंटू log b टू दी बेस ऑफ, ये हो गया प्रूफ। तो हमने क्या किया, इसके प्रूफ को भी देख लिया, हमने क्या किया, इसके प्रूफ को भी देख लिया, इसके प्रूफ को भी देख लिया। अब अगर आप इस पे एग्जांपल्स करना चाहते हैं तो आप एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल log, अगर एग्जांपल यहाँ पे करें तो log 2 and 64। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log 2 है तो 2 and 64 को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। और यहाँ का जो पावर है ये कहाँ आ जाएगा, ये 6 जो है ये 1/6 हो जाएगा, ये 6 1/6 हो जाएगा, बचेगा क्या, log 2 टू दी बेस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 1/6 और इंटू log 2 टू दी बेस 2, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से 1 देगा, ये हो जाएगा 1/6। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब एक और एग्जांपल्स की अगर बात करें, एक और एग्जांपल देखेंगे। अब ये चीज समझ लीजिए, बेस पावर फॉर्मूला क्या कहता है, log b और इसके बेस में a टू दी पावर n है, मतलब बेस का कुछ ना कुछ पावर लगा हुआ है, वो जो बेस का पावर होगा
वो जो बेस का पावर होगा वो क्या होगा, ये टोटल जो बचेगा उसके डिवीजन में आ जाएगा, उसके डिवीजन में आ जाएगा, मतलब ये उसका पावर अपना रेसिप्रोकल होकर के इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया, हमने इसके प्रूफ के बारे में भी चर्चा करा, एक एग्जांपल्स भी देखे। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 तक सबको क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 7 तक सबको क्लियर है? अगर आप चाहें तो आप अदर एग्जांपल भी बना सकते हैं और आपसे बन भी जाएगा। अब सीधे सीधे प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं। सीधे सीधे अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। वो था बेस पावर, ये है बेस चेंजिंग, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहता है, जैसे कि लॉग बी और बेस में ए है, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे लॉग, ये बेस इसका चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो इस 1 बट्टे लॉग, और यहाँ का ये जो बेस है ये यहाँ आ जाएगा, एंड ये जो बी है ये बेस में आ जाएगा। ये होता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। या इसी को आप, या इसको आप एक और मेथड से लिख सकते हैं, log b टू द बेस ऑफ a, इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे बेस चेंजिंग का मतलब होता है कि आप दोनों को, जैसे कि log b टू द बेस a को आप लिख दीजिए log b और बट्टे में log a, और यहाँ पे आप अपने मन से एक आर्बिट्री बेस लगा सकते हैं अपने मन से। यहाँ आप 10 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, ई भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं आर्बिट्री। तो हम क्या लगा दे रहे हैं, ई लगा दे रहे हैं ये बेस में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया log b टू द बेस ऑफ a इक्वल टू log b एंड बेस में e और बट्टे log a और बेस में e। ये होता है बेस चेंजिंग थ्योरम, ये होता है बेस चेंजिंग थ्योरम। तो ये इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात कह रहा है, दोनों सेम बात कह रहा है। अब इसके प्रूफ को देखते हैं, अब इसको इसके प्रूफ को देखते हैं, इसके प्रूफ को देखते हैं। इसी को आप प्रूव कर लीजिए, दोनों में से किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, तो आप इसी को प्रूव कर लीजिए। तो इसको प्रूव करने के लिए इस वाले को आप क्या कर लो, एक्सेलेट कर लो। तो log b टू द बेस a को आपने क्या किया, एक्सेलेट कर लिया, एक्सलेट कर लिया, इसको आपने क्या किया, एक्सलेट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग को हटाएंगे तो यहाँ का बेस बन जाएगा, तो b इक्वल टू a टू द पावर x हो जाएगा, b इक्वल टू a टू द पावर क्या हो जाएगा, x हो टू a टू द पावर x। अब इसमें क्या लगाते हैं, x रूट लगाते हैं, x रूट। तो x रूट क्या हो जाएगा, b टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, b टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/x, b टू द पावर 1/x इक्वल टू a टू द पावर x का पावर 1/x। तो इस x से इस x को काट देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, b टू द पावर 1/x इक्वल टू a टू द पावर 1 बचेगा, a टू द पावर 1 हो जाएगा, a टू द पावर 1। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही लॉग लगाएंगे, फिर से उसमें हम इसको हम क्या करेंगे, किस फॉर्म में बदलेंगे, लॉग के फॉर्म में। तो यही बदल लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा 1/x, ये 1/x जो यहाँ पावर में है ये यहाँ इक्वल टू में आ जाएगा 1/x, एंड लॉग, एंड यहाँ क्या बचेगा, यहाँ का बेस ही रहेगा, एंड ये a यहाँ आ जाएगा। तो फिर अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर गुना करेंगे, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे, तो ये x इक्वल टू 1/log एंड a टू द बेस ऑफ b हो जाएगा। और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, log b टू द बेस ऑफ a इक्वल टू 1/log a टू द बेस b। देखिए ये यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये यहाँ प्रूफ हो गया। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं, ये यहाँ प्रूफ हो गया, देख सकते हैं आप लोग। इस चीज को हमने बेस चेंजिंग थ्योरम को हमने क्या किया, प्रूफ भी कर लिया। अब इस चीज को क्या करते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। log 2 and 64 बेस में अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको इससे पहले इसको आप इसको आपने बेस पावर फॉर्मूला से भी बनाया था इस सवाल को, इस एग्जाम्पल को। अब इसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम से बनाने की कोशिश करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1/log, क्या कहता है ये कहता है कि ये जो 64 है ये यहाँ आ जाएगा, एंड ये जो है नंबर ये 2 यहाँ बेस में आ जाएगा। यही होता है बेस चेंजिंग थ्योरम। ओके, तो ये हो जाएगा 1/log एंड 64 को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, लिख सकते हैं आप
2 टू द पावर 6 एंड बेस में कितना 2, तो ये हो जाएगा ये जो 2 टू द पावर 6 है, ये जो 2 टू द पावर 6 है, ये हो जाएगा यहाँ का 6 और इंटू ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने बेस चेंजिंग थ्योरम के बारे में जाना। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहता है कि जैसे log b टू दी बेस ए है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/, और यहाँ का जो ये बेस है ये हो जाएगा b के प्लेस पे, और ये जो b है ये हो जाएगा a के प्लेस पे हो जाएगा। एंड या log b टू दी बेस ए को आप log b बट्टे log a लिख सकते हैं, और आप अपने मन से एक आर्बिट्री बेस को लगा सकते हैं। वो आर्बिट्री बेस e भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने मन से आर्बिट्री लगा सकते हैं यहाँ बेस के प्लेस पे। तो इस तरीके से हमने बेस चेंजिंग थ्योरम के बारे में जाना, उसके प्रूफ के बारे में भी चर्चा करें, इसके बाद एक एग्जाम्पल को भी देखा। अभी इस पे 2-3 और एग्जाम्पल करते हैं जो कि अच्छे लेवल के हैं। तो अगर आप एसएस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अभी इसके और भी एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक अच्छा प्रॉपर्टी था, जैसे कि अगर log 10 अगर log अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि अगर log 5 अगर log 8 और बेस में है 7 और बट्टे log 2 और बेस में है 7, तो आप बस बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी इससे पिछला वाला जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी ये है। प्रॉपर्टी नंबर 8 था ना बेस चेंजिंग थ्योरम। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, तो आप इसे लिख सकते हैं log 8 और टू द बेस 2, यही प्रॉपर्टी है। ये दोनों का बेस सेम है, तो आप इसे लिख सकते हैं log 8 और ये जो 2 है ये यहाँ बेस में आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3 एंड बेस में कितना है 2 है, तो हो जाएगा 3 इंटू log 2 टू द बेस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू प्रॉपर्टी नंबर 1 से इसका आंसर 1 आएगा, यानी 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे log अगर बेस में 10 है एंड log b ठीक है log b और बेस में कितना लगा दे ए बी प्लस 1/log a एंड बेस में कितना log ए बी एंड बेस में लगा देते ए को, बेस में लगा देते ए को। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये भी log ये 10 है बेस में तो 10, पहले इस अंदर वाले का काम करते हैं। अंदर वाले का कैसे काम करेंगे, log b और बेस में ए भी है तो उसको छोड़ दीजिए, प्लस ये बेस चेंजिंग थ्योरम है ना बेस चेंजिंग थ्योरम 1/log ए बी और बेस में कितना है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, log ये ए ऊपर चला जाएगा, ये ए यहाँ चला जाएगा ए बी के प्लेस पे, और ए बी कहाँ आ जाएगा बेस के प्लेस पे। ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से। अब इसको क्या करेंगे, log 10 और log b टू द बेस ए बी और प्लस log a टू द बेस ए बी, तो log a प्लस log b का ये थ्योरम है। log a प्लस log b प्रोडक्ट रूल, log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log a इंटू बी हो जाएगा, और बेस में क्या है ए बी। तो अब बताइए दोनों सेम है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से इसका रिजल्ट कितना देगा 1 देगा, तो log यहाँ 1 देगा ये रिजल्ट, और यहाँ बेस पे कितना है 10 है, तो इसका रिजल्ट कितना देगा, इसका रिजल्ट कितना देगा 0। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल्स को करे। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 पे आते हैं। ये आप लोगों ने देखा, इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं। या अगर एक एग्जांपल्स की और बात करें तो और एक एग्जांपल्स और देख लीजिए आप। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल की अगर बात करें तो एक एग्जांपल था, एक अच्छा खासा एग्जांपल था, लॉ इफ log 3 टू द बेस 2 इक्वल्स टू a and log 5
टू द बेस 3 इक्वल्स टू बी, देन फाइंड log 5 टू द बेस 2। इसको फाइंड करें, इसको फाइंड करें, इसको फाइंड करें। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। log 3 टू द बेस 2 इक्वल्स टू ए है, इसको उठाते हैं log 5 टू द बेस ऑफ 2। इसको आप लिख सकते हैं log 5 बट्टे log 2, अपने मन से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना इतना, बेस चेंजिंग थ्योरम से log 5 बट्टे log 2। अब अपने मन से एक आर्बिट्री, अपने मन से एक बेस लगा सकते हैं। तो आप बेस लगा दीजिए, यहाँ 2 है, या 3 ही लगा दीजिए, बेस 3 ही लगा दीजिए आप, तो यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए। अब बताइए log 5 टू द बेस 3 और इनटू, आप इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे log 2 टू द बेस ऑफ 3, लिख सकते हैं ऐसे, इसको आप लिख सकते हैं। यानी ये हो गया log 5 टू द बेस ऑफ 3 इंटू 1 बट्टे log 2 टू द बेस 3, 1 बट्टे log 2 टू द बेस 3। इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से कैसे लिखेंगे, log, और ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 के प्लेस पे, और 2 3 के प्लेस पे आ जाएगा, हो जाएगा। एंड log 5 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 3 रिजल्ट कितना है, b है, इंटू log 3 टू द बेस 2 कितना है रिजल्ट, a है। आंसर क्या आ गया, ए बी। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एग्जांपल्स भी करे। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 पे आते हैं, जो कि है चेन रूल। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों के समझ में आना चाहिए, ये एग्जांपल्स आप लोगों के समझ में आना चाहिए। ये बेस चेंजिंग थ्योरम का क्या था, एग्जांपल था। अब चेन रूल पे आते हैं, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 9। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है वो है हमारा चेन रूल। ये है लॉगरिथम का चेन रूल। जैसे log a टू द बेस ऑफ b इंटू log b एंड बेस ऑफ a इंटू log a टू द बेस c इंटू log c टू द बेस d। इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा log, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा log b टू द बेस d, log b टू द बेस d। का जो रिजल्ट होगा वो होगा log b टू द बेस d। इस तरीके से होगा। वो कैसे होगा, चेन रूल है, ये ऐसे होगा, चेन रूल है, या इसको आप चेन रूल है। जैसे कि देखिए यहाँ a है बेस में, यहाँ भी कितना है बेस में, यहाँ का बेस और यहाँ का नंबर, और यहाँ का बेस और यहाँ का नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर में देखिए यहाँ के ए से यहाँ का ए कट गया, और यहाँ के सी से यहाँ का सी कट गया, तो यहाँ टोटल में बचेगा क्या, यहाँ का बी बच रहा है, और नीचे में क्या बच रहा है, ए से ए कट गया था, सी से सी कट गया था, क्या बचा, डी। तो इस तरीके से आप इस चेन रूल को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये चेन रूल का प्रॉपर्टी होता है। अब इसके प्रूफ को भी आप देख सकते हैं, इसके प्रूफ को देखेंगे। जैसे कि log b टू द बेस ऑफ a है इंटू log a टू द बेस ऑफ c है इंटू log c और बेस ऑफ d है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हैं। जैसे कि log b टू द बेस ऑफ a है इंटू इस बेस चेंजिंग थ्योरम से आप इसे लिख सकते हैं 1 बटे log, और ये c यहाँ चला जाएगा और ये a यहाँ आ जाएगा। ये बेस चेंजिंग थ्योरम का रूल होता है। और बचेगा क्या, log c टू द बेस ऑफ d, ये बचेगा। अब देखिए log b, ये log b टू द बेस ऑफ a, और ये बट्टे में log c टू द बेस ऑफ a और इनटू log c टू द बेस ऑफ d, ये होगा, ये होगा। तो log b टू द बेस a और बट्टे log c टू द बेस a, देखिए दोनों का बेस सेम है, तो बेस चेंजिंग थ्योरम से क्या हो जाएगा, log, और ये b ऊपर में, और ये कहाँ चला जाएगा, बेस में चला जाएगा। ये हम लोग जानते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से, दोनों का बेस सेम है, तो ये हो जाएगा log b, और यहाँ का c यहाँ का बेस बन जाएगा, इनटू log c टू द बेस ऑफ d। अब फिर से इसमें क्या लगाएंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे, तो हो जाएगा log b टू द बेस ऑफ c इंटू, आप इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे log, एंड ये d यहाँ का d बन जाएगा, ये d c के प्लेस पे चला जाएगा, c d के प्लेस पे आ जाएगा। अब देखिए log b और बेस ऑफ c बट्टे log
डी और बेस ऑफ सी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम रहेगा तो ये हो जाएगा लॉग, एंड दोनों का बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ बी आ जाएगा यहाँ, एंड यहाँ बी आ जाएगा, और ये डी इसका बेस बन जाएगा, तो क्या हो गया लॉग बी टू द बेस डी, लॉग बी टू द बेस डी, आ गया प्रूफ, हो गया ये हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हम चेन रूल को हमने क्या किया, प्रूफ करा। तो चेन रूल क्या कहता है, इसको एक बार और समझते हैं। ये देखिए यहाँ आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये ए, यहाँ भी ए है और यहाँ ए है, क्रॉस देखिए, क्रॉस जाइए, और यहाँ सी है और यहाँ सी है, क्रॉस जाना है मेरे को, कहाँ जाना है, क्रॉस जाना है, ए है यहाँ भी है, सी है, या फिर ऐसे क्रॉस जाना है, ऐसे भी हो सकता है। तो अभी हमको ऐसे दिख रहा है, यहाँ का ए, यहाँ का ए, यहाँ का सी, यहाँ का सी, इसको आप उड़ा दीजिए, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बी बच रहा है तो ये लॉग बी हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में बच रहा है डी, तो ये बेस हो जाएगा डी। इस तरीके से हमने प्रूफ को भी देखा। अब इस पे एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इस पे अब क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस पे क्या करते हैं, अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि log 3/2 इंटू log 2, एंड बेस में लगा देते हैं हम log 2, एंड बेस में लगा देते हैं 4 को, इंटू log 4, और बेस में लगा देते हैं हम 27 को, या बेस में हाँ 27 को। अब ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, लॉग देखिए यहाँ का 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा लॉग, ये बचेगा 3, एंड यहाँ क्या बचेगा 27 बचेगा, 27 बचेगा यहाँ 27, तो ये हो जाएगा लॉग 3, एंड इस 27 को आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। और ये जो 3 है, ये 3 ये हम लोगों ने देखा था बेस पावर फॉर्मूला, तो ये बेस पावर फॉर्मूला से ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 अपना रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यानी 1/3 इंटू बचेगा क्या log 3 टू द बेस 3, तो ये 1/3 इंटू log 3 टू द बेस 3 कितना देता है रिजल्ट 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा चेन रूल का एक एग्जांपल। अब एक अदर एग्जांपल को देखते हैं, जो कि एक अच्छा खासा एग्जांपल है। वो एग्जांपल क्या कहता है वो देख लेते हैं हम। चेन रूल का एक एग्जांपल था, उस एग्जांपल को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। था इफ लॉग का एग्जांपल था, इफ log 3 टू द बेस 2 इंटू log 4 टू द बेस 3 डॉट 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 log n+1, और बेस में था n इक्वल टू है 5, देन फाइंड n, तब n को फाइंड करें। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वही सिंपल सॉल्यूशन करते हैं, इसको एक स्टेप आगे तक लिख लेते हैं, log 3 टू द बेस 2 इंटू log 4 टू द बेस 3 इंटू log, यहाँ देखिए यहाँ 3 है 4 है तो आगे क्या होगा 5, और यहाँ 2 है 3 है तो आगे क्या होगा बेस में 4 होगा, इंटू डॉट 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 एंड log n+1, और बेस में कितना है n इक्वल टू कितना गिवन है 5 गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्रॉस जाइए, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, आगे यहाँ 5 है आगे 5 होगा, तो इस तरीके से हमारा ये 3 और यहाँ ये 4, फिर आगे 5, फिर आगे 6 कटता हुआ चला जाएगा, आगे n भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा, यहाँ देखिए ऊपर में ये नंबर में क्या बचेगा, ये n+1 बचेगा, n+1 किसी से नहीं कटेगा, ये n+1, यहाँ 3 भी कट जाएगा 4 भी कट जाएगा 5 भी, इस तरीके से n तक ये कट जाएगा, तो बचेगा n+1, और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में देखिए ये 2 तो बच जाएगा ना नीचे में, तो ये हो गया बेस में 2 तो बच जाएगा इक्वल टू 5, ठीक। तो अब क्या करेंगे, फिर इस लॉग को हटाइए, तो ये हो जाएगा n+1 इक्वल टू, इस लॉग को हटाएंगे तो ये यहाँ का 2
यहाँ का यहाँ ये जो 2 है बेस में, ये इसका बेस बन जाएगा, तो 2 टू दी पावर 5 यानी n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 31। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने चेन रूल देखा। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है, जैसे कि a टू दी पावर log एंड b हो और बेस इसका भी a हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो b के बराबर आएगा। ये कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10। मतलब a टू दी पावर log b टू दी बेस है, यहाँ का भी बेस और यहाँ का भी बेस, दोनों का बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ b। इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। a टू दी पावर log b टू दी बेस a को हम क्या करते हैं, x लेट कर लेते हैं। x जब लेट करेंगे तो ये एक एक्सपोनेंशियल के रूप का दिख रहा है, और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में बदलना हम लोग जानते हैं। जो पावर है वो आ जाएगा बाद में, तो log b टू दी बेस a हो जाएगा, एंड log लगाएंगे और यहाँ का बेस बच जाएगा और ये x यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम में आते हैं। तो अब इसको log x टू दी बेस a, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में log b टू दी बेस a इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब ये क्या हो गया, log m माइनस log n का फॉर्मूला हो गया, तो log m बाई n मतलब कि log x बाई b, और बेस में कितना है a है, इक्वल टू में कितना 0। अब देखिए, अब इस log को हटाएंगे तो ये यहाँ का बेस बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x बाई बी इक्वल टू में a टू दी पावर 0। मतलब x बाई बी, यहाँ a टू दी पावर 0 का मतलब 1, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और x का मतलब क्या, a टू दी पावर log एंड b टू दी बेस ऑफ a इक्वल टू b बच गया यहाँ। ये हो गया मेरा प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। इस प्रॉपर्टी का हमने प्रूफ को भी देखा। अब एक एग्जांपल करते हैं, इस पे एग्जांपल करते हैं, जैसे कि 5 टू दी पावर log 3 एंड बेस में भी है 5, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा। 5 यहाँ भी है बेस में, यहाँ भी बेस में है 5, तो 5 टू 5 कैंसिल, बचेगा क्या 3। एंड एक और एग्जांपल को देखते हैं, जैसे 3 टू दी पावर log x टू दी बेस 3, क्या बचेगा x बचेगा। 3 है, यहाँ का भी बेस 3 है, यहाँ का भी बेस 3 है, तो क्या बच जाएगा x। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 10 को देखा, इसके प्रूफ को देखा और एक दो एग्जाम्पल भी करे। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रॉपर्टी होगा। उस प्रॉपर्टी को देखेंगे और उसके प्रूफ को देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहता है, a टू दी पावर log b इक्वल टू b टू दी पावर log a। ये कहता है मेरा प्रॉपर्टी नंबर 11। यहाँ अगर आप अपने मन से c लगाना चाहे इसका बेस तो लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया, a टू दी पावर log b टू दी बेस c इक्वल टू b टू दी पावर log a टू दी बेस c। मतलब देखिए, यहाँ a था, यहाँ जो b था, ये b आ गया इसके प्लेस पे, और यहाँ का a चला गया b के प्लेस पे। ये कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 11। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देखेंगे तो इसको सबसे पहले a टू दी पावर log b को हम क्या कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। बेस नहीं लगाते क्योंकि यहाँ भी बेस सी है, यहाँ भी बेस सी है, सेम है, तो यहाँ अभी फिलहाल बेस नहीं लगाएंगे। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। लेट कर लिए। अब क्या करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल के रूप का दिख रहा है, तो इसको किस में बदलेंगे, लॉगरिथम में। लॉगरिथम में बदलने के लिए ये जो log b है ये पावर में है, तो ये बराबर के बाद में आ जाएगा, एंड इसके बाद log लगाएंगे, एंड ये a यहाँ का बेस बन जाएगा और ये x यहाँ आ जाएगा। अब इसको या आप इस log b इसको इधर लाइए, log b इक्वल टू आप इस log x और टू दी बेस a को आप लिख सकते हैं log x अपॉन log a, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से, बेस चेंजिंग थ्योरम से इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको फिर क्या करें, b टू दी पावर log a टू दी बेस c को हम क्या कर लेते हैं, फिर से x लेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये पावर जो है ये बराबर के बाद में आ जाएगा, एंड log और ये b यहाँ का बेस रहेगा और ये x यहाँ लग जाएगा, ठीक। और इसके बाद फिर इस अभी बेस को मत लीजिए, इस बेस को हटा दे रहे हैं क्योंकि बेस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सेम बेस है। यानी कि अब इसको क्या करते हैं, log a को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा log a इक्वल टू, अब ये log x टू दी बेस b को आप क्या लिखेंगे, log x अपॉन log b लिख सकते हैं ना। ये बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको लिख सकते हैं। यानी अब इस log b को इधर लाते हैं,
तो log b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करने के बाद log b इक्वल टू log x अपॉन log a हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में log b की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट इक्वल टू सेकंड आ गया। मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि a टू दी पावर log b इक्वल टू b टू दी पावर log a होता है। यहाँ अपने मन से c लगा देते इसका बेस, ये होता है। ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 3 टू दी पावर log 3 टू दी पावर log 27 या आप 5 एंड यहाँ लगा दीजिए 27, इस तरीके से। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये जो 3 है यहाँ 5 के प्लेस पे चला जाएगा और ये जो 5 है ये 3 के प्लेस पे आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 11 से। तो यहाँ 5 को लाइए यहाँ एंड log, और ये जो 3 है ये यहाँ 5 के प्लेस पे चला जाएगा एंड 27 ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर log एंड 3, और इसको आप 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा 5 टू दी पावर। अब बताइए ये अब यहाँ पे बेस पावर फॉर्मूला लग जाएगा, या क्या लग जाएगा, बेस पावर फॉर्मूला। तो ये 3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, मतलब कि 1/3 इंटू लॉग, और यहाँ 3 है और यहाँ क्या बचा 3 बचा। तो 5 टू दी पावर 1/3 5 टू दी पावर 1/3 इंटू या log 3 टू दी बेस 3 1 देगा, यानी 5 टू दी पावर 1/3। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी नंबर 11 को भी देखा, प्रॉपर्टी नंबर 11 को देखा, फिर उसके प्रूफ को देखा और इसके बाद एक एग्जांपल्स भी करे। तो इस तरीके से हमने सारे प्रॉपर्टी को देख लिया, सारे प्रॉपर्टी को सॉल्व कर लिया, सारे प्रॉपर्टी को देख लिया। अब एक अनदर एग्जाम्पल को करते हैं। एक अनदर एग्जाम्पल जो कि थोड़ा सा जेई लेवल का एग्जाम्पल है, वो बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल को करते हैं, जैसे कि पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल जैसे log 10 1 डिग्री इंटू log 10 2 डिग्री इंटू log 10 3 डिग्री डॉट 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 log 10 89 डिग्री, इसकी वैल्यू निकाले। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। log 10 1 डिग्री इंटू log 10 2 डिग्री इंटू log 10 3 डिग्री डॉट 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 log 10 89 डिग्री। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। log 10 2 डिग्री इंटू log 10 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, कहीं ना कहीं 1 डिग्री है 2 डिग्री 3 डिग्री, तो कहीं ना कहीं 45 डिग्री भी आ रहा होगा, मतलब log 10 45 डिग्री डॉट 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 log 10 89 डिग्री। अब बताइए log 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 की इक्वल, एंड log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 की इक्वल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 0 आने वाला। वो ऐसे कि इसको आप ऐसे ही लिखें, ये इंटू में है, ये log ये इंटू में है सारे के, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 देगा, 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना देगा 1 देगा, और इधर भी इंटू में इधर भी इंटू में। log 1 कितना देता है 0, और 0 इंटू समथिंग बराबर नथिंग, मतलब 0 को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे बना। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में, इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया। log 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मतलब log और 10 45 डिग्री की जगह पे कितना लिख दिया 1 लिख दिया। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और 0 के किसी भी चीज से जो गुना करेंगे ये सारा तो इसके मल्टीप्लीकेशन में है ना, जितने भी फैक्टर हैं सारे तो इसके मल्टीप्लीकेशन में है। तो 0 इंटू समथिंग, मतलब किसी भी चीज से अगर गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना देगा 0 देगा। मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था और आ गया 0 पे, समझ रहे आप लोग, मतलब इसका आंसर आ गया 0। तो इस तरीके से हम लॉगरिथम के क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरीके एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉगरिथम, ये लॉगरिथम था। तो इस पूरे वीडियो में हमने लॉगरिथम के बारे में चर्चा करा, लॉगरिथम के सबसे पहले फंडा को जानने की कोशिश करी, इसके बाद लॉगरिथम के सारे प्रॉपर्टीज को भी देखा, सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखा, उसको जानने की कोशिश करा, इसके बाद उसके प्रूफ को भी देखा, उस सारे प्रॉपर्टीज पे एक एक एग्जांपल्स भी करे और कुछ अच्छे खासे एग्जांपल भी करे।
तो इस तरीके से हमारा लॉगरिथम के बारे में जो भी डिटेल्ड एनालिसिस था वो मैंने कर लिया और आप लोगों को जो भी प्रदान करना चाह रहा था उसमें प्रदान करने की कोशिश करी। जितना भी मैं आप लोगों को देना चाह रहा था उतना देने की कोशिश करा। तो इस तरीके से ये लॉगरिथम का डिटेल्ड एनालिसिस था। अगर आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगा होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरीके के कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे बिहार बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो बिहार बोर्ड पे बैक टू बैक मेरी कंटिन्यूसली वीडियो आने वाली है। इसके बाद फिर जेई का एग्जाम होगा तो जेई पे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो।